हरियाणा की हॉट सीट हिसार से बतौर आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे तरुण जैन लगातार चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, साथ ही जनता की समस्याएं भी सुन रहे हैं। इस बीच तरुण जैन की विचारधारा से प्रभावित होकर निर्दलीय उम्मीदवार अजय सैनी ने अपने साथियों के साथ उनका समर्थन किया है। आपको बता दें कि लाहौरिया चौक के पास आयोजित समारोह में तरुण जैन ने अजय सैनी को पीला पटका पहनाकर सम्मानित किया और समर्थन और सहयोग के लिए तहे दिल से आभार व्यक्त किया। इस दौरान तरुण जैन ने कहा कि अजय सैनी के साथ जुड़ने से उनका हौसला और भी बढ़ गया है। कहते हैं 1 और 1 11 होते हैं। अब ये 11 मिलकर हिसार में बड़ा सुधार करेंगे और परिवारवाद की राजनीति करने वालों के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। सेवा करने के लिए अपना इस्तीफा दे और मेरे साथ आगे खड़ा हो तो कहीं ना कहीं हिसार की जनता भी उनकी भावना को समझेगी। लेकिन वो अभी मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, प्योर मूर्ख बना रहे हैं हिसार की जनता को। उनके पास अगर हिसार की सेवा करने का ही अगर उनका इतना मन है तो उनके पास बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं जो हमारे पास नहीं है, हिसार की जनता के पास नहीं है। वो वहां से हिसार की जनता की सेवा कर सकते हैं, लेकिन उनको हिसार की जनता की सेवा नहीं करनी है। वो हिसार की जनता को अपना गुलाम समझते हैं। मैं ये उनको लगता है कि हम मूर्ख बना ले, प्रेशर की पॉलिटिक्स करें, और वो चाहते नहीं है कि दूसरा यहाँ पे कोई चुनाव लड़े। आज साउथ जिंदल जी कह रही मेरा आखिरी चुनाव है, 5 साल बाद कोई और उनके घर से आगे गएगा, ये मेरा पहला चुनाव है। तो ये कोई सिलसिला तो ऐसे ही चलता रहेगा। उनका कोई विजन नहीं है, कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है उनको। वो 5 तारीख के बाद गाड़ी में बैठ के दिल्ली, बॉम्बे, अमेरिका जाएंगे। उनके जो महल है ये सबको पता है कि उस महलों में एंट्री नहीं कर सकते। लेकिन तरुण जैन जो है वो बीच का भाई है, सबके बीच में रहेगा। मैं हारूं या जीतूं, मैं हिसार में ही जीऊंगा, हिसार में ही मरूंगा। यही मेरा एक मुद्दा है, मैं लोगों के बीच में रहूंगा। तो आप सही कह रहे हैं, ये सेवा की बात कर रहे हैं तो 120 लोगों की आज रोजी इन्होंने छीन ली। तो 120 लोग आज केस लड़ रहे हैं कोर्ट में इस बात के लेके कि उनकी जो तनख्वाह रुकी हुई है, जो उनके जो तनख्वाह में जो कटता है वो कटौती हुई है, जो रुकी हुई है, और उनको नौकरी से हटा दिया गया बिना नोटिस के, बिना कारण के। तो वो कहाँ का इंसाफ है, कहाँ की सेवा है वो? और ये लोग हिसार के लोगों को अपनी फैक्ट्री में नौकरी नहीं देते हैं, ये हिसार के लोगों को उड़ीसा भेजते हैं। यहाँ पर इनकी फैक्ट्रियों में जितने भी लोग काम कर रहे हैं 80% लोग वो बाहर के हैं, यूपी, एमपी, बिहार के लोग यहाँ पर उन्होंने भर रखे हैं। यहाँ पर हिसार के लोगों को पहले यहाँ पर रोजगार दें, ये तब पता चलेगा यहाँ ये सेवा करने आए हैं, सेवा करना चाहते हैं, सेवा करी है। ओम प्रकाश जिंदल जी थे जो यहाँ हिसार की सेवा करना चाहते थे। ओम प्रकाश जिंदल जी ने हिसार के लोगों को समझा है, उनके दुख दर्द को समझा है। हिसार के धरती से जुड़े हुए थे वो। ये हवाई लोग हैं, इनको नहीं पता हिसार में क्या हो रहा है। बिल्कुल यहाँ पे मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाने का जो एक मेरे पास एक जो ब्लूप्रिंट है, उसको हम जगह जगह पर मल्टी स्टोरी पार्किंग की आज हम बनानी शुरू करेंगे तो वो अगले 2 सालों में बन के तैयार होगी और वो अगले 25 सालों तक काम आएगी। ये विजन और आपको टेक्निकल नॉलेज होने की वजह से ही आप इन चीजों को समझ सकते हैं। सड़कें चौड़ी करनी है, और जो एनडीसी का मुद्दा है सबसे बड़ा, जितने भी व्यापारी रो रहे हैं आज नगर निगम में जो भ्रष्टाचार है। कमल गुप्ता जी यहाँ 10 साल नगर निकाय मंत्री रहे, उनके घर के सामने नगर निगम का ऑफिस था, फिर भी वो उस ऑफिस को नहीं संभाल पाए। तो वो आप कह रहे हैं कि मैं सेवा करूंगा या मैं काम करूंगा, मेरे को एक मौका और दे दो। जनता ने 2 बार मौका दिया उनको, दोनों बार वो अपने विधायक पद के लिए, मंत्री पद के लिए, नगर निकाय के लिए फेल रहे, इसलिए वो आज घर बैठे। जनता उनको बिल्कुल नकार चुकी है। 10 साल में एक नया शहर बसाया जा सकता है मैडम। 10 साल में वो काम करे जा सकते हैं जो आदमी इच्छा शक्ति रखे तो बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, लेकिन उनके पास इच्छा शक्ति, विजन, ब्लूप्रिंट है ही नहीं। उन्होंने सिर्फ हवाई बातें करनी आती है। जो इंटरनेशनल मुद्दे हैं उन पे भाषण देने आते हैं, उनको धरातल पे कुछ नहीं आता उनको। वहीं तरुण जैन ने अपने साथियों और समर्थकों के साथ पड़ाव चौक और गांधी चौक क्षेत्र में डोर टू डोर अभियान चलाकर प्रतिष्ठित संचालकों को चुनाव निशान बिजली के खंभे की जानकारी दी और ईवीएम में इस निशान के सामने वाले बटन को दबाने की अपील की। तरुण जैन ने कहा कि शहरवासियों द्वारा बढ़ाए गए मनोबल और हौसले की बदौलत वो चुनावी मैदान में आए हैं और इन्हीं मतदाताओं की बदौलत उनकी जीत का मार्ग प्रशस्त होगा। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।